CKG अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज बिहार बोर्ड के क्लास 8 के चैप्टर 2 उदाहरण। उदाहरण 4 में क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 15 है। यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो हम सब पहले पिछली क्लास में भी पढ़ लिए हैं कि कोई भी सवाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमको मानना पड़ता है। तो लिखते हैं हल माना कि दूसरी संख्या क्या है? x है। दूसरी संख्या क्या मान लिया? x। काहे कि दूसरी से 5 अधिक था। कौन? एक संख्या। तो एक संख्या क्या? पहली संख्या। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या क्या है? दूसरी से 5 अधिक है, x + 5। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है? 15 है। तो दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं। तो x + 5 = 15। तो क्या इसको करते हैं? 2x + 5 और 15 सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ? 2x और 15, 5 इधर चल गया तो -5। तो 2x 15 में 5 गया तो 10, और फिर x का मान क्या हो जाएगा? 10/2 = 5। तो x का क्या मान आ गया? 5 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? अतः पहली संख्या क्या हुआ? अतः पहली संख्या को क्या माने थे? x + 5। तो क्या हो गया? 5 + 5 तो क्या? 10। दूसरी संख्या क्या हुआ? x था। तो क्या हो गया? 5। तो नेक्स्ट उदाहरण में चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण कह रहा है कि -8/3 के दोगुने से एक अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 में, यानी कौन सा संख्या घटाएं जो कि 7 मिले। तो हम उस संख्या को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? हल। तो क्या लिखते हैं कि माना कि -8/3 के दोगुने से एक अधिक में x घटाने पर 2/7 मिलता है। ये मान लिए हम। कौन संख्या माने? मिलता है x मान ले संख्या, उस संख्या को, जिस संख्या को हमको घटाने बोल रहा था। तो क्या लिखेंगे? अब सॉल्व करेंगे। क्या? -8/3 के दोगुना कर दिए, उससे एक अधिक कर दिया और -x। तो क्या होता था? 2/7। तो क्या हुआ? इसको गुना किया तो -16/3 और +1 -x और 2/7। तो x को एक साइड कर देंगे। x की पट्टी पॉजिटिव में चल गया। तो एलसीएम लेते हैं। तो क्या आया? 21। तो 3 × 7 = 21, तो 16 × 7 72 से प्लस इसका क्या हो जाएगा? 21 और 7 × 21, तो 3 दूना 6 x
क्या इस सॉल्व करके कितना आएगा 97/21 एक्स का मान क्या आ गया -97/21। 6 उदाहरण देखते हैं। 6 उदाहरण में क्या बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसकी परिमिति जो है 30 मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे, फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनाएंगे, आयताकार। तो फिगर बना लिए आयताकार। तो अनुपात बोला है ना, तो अनुपात में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं। मानने पर अनुपातिक मान से गुणा कर देते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई क्या मानेंगे 3x मीटर और चौड़ाई क्या मानेंगे 2x मीटर। तो परिमिति, तो आयत की परिमिति बोलिए या परिमाप बोलिए, सेम। परिमिति कितना है 30। ऐसे क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 × L + B 30। तो L का मान क्या है 3x + 2x क्या आ जाएगा = 30। क्या आ जाएगा 2 × 5x और 30 क्या हो गया 10x तो = 30। तो x का मान क्या हो जाएगा 30/10 = 3। तो क्या लिखेंगे हम, अतः आयत की लंबाई क्या हो गया, लंबाई हो गया 3x था, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 9 मीटर। चौड़ाई क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 तो क्या 6 मीटर। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि जूली की माँ की जो वर्तमान आयु है वो जूली की वर्तमान आयु से 3 गुने से 1 कम है। यदि 5 वर्ष पहले उम्रों का योग 29 वर्ष है तो उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो चलिए मानते हैं, किसका पहले मानना पड़ेगा हमको आयु जूली का। तो हाल माना कि जूली की वर्तमान आयु जो है वो कितना है x वर्ष, कितना x वर्ष, और जूली की माँ की आयु, जूली की माँ की वर्तमान आयु ना, वर्तमान आयु। तो क्या होगा, क्या बोला है कि उसके आयु के 3 गुने से 1 कम। तो इसका आयु कितना x, तो x का 3 गुना 3x में से 1 कम बोला है। ये किसका है, उसकी माँ का आयु। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या बोला कि 5 वर्ष इन दोनों के आयु 5 वर्ष पूर्व इन दोनों के आयु का योग कितना है 29 वर्ष। तो दोनों में 5 वर्ष घटा देते हैं, x में 5 घटाएं, इसमें भी 5 घटाएं और क्या आया 29 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 5 + 3x - 6 29 क्या x + 3x 4x हो जाएगा और -5 - 6 -11 और 29
4x 11 ही पट्टी जाएगा, तो क्या होगा 4x इक्वल टू 40। क्या हो गया x का मान 40/4, तो क्या आ जाएगा 10। तो हम लिखेंगे अतः जूली की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष था, क्या x का मान 10 वर्ष। ठीक, जूली की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 3x - 1, क्या हो गया 3 × 10 - 1, तो क्या 30 - 1, तो क्या हो जाएगा 29 वर्ष। दिस इज माय आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट उदाहरण जो बोल रहा है, नेक्स्ट उदाहरण बोल रहा है बंटी के पास 2 रुपये के एवं सोनू के पास 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या के 3 गुने से 2 कम है और उनके पास के सभी सिक्कों की कुल मूल्य 51 रुपया है, तो प्रत्येक के पास कितनी राशि है। तो पहले क्या मानना पड़ेगा हमको, पहले हमको मानना पड़ेगा कि किसके पास कितना सिक्का है। क्या मानेंगे हम, क्या बोला है बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के 3 गुने से 2 कम है, तो हमको पहले किसका सिक्कों की संख्या मानना पड़ेगा, सोनू के। तो हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि सोनू के पास x सिक्के हैं, x सिक्के हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, सोनू के पास कितना रुपए है, 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक, तो इसके पास टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो सोनू के पास कुल राशि निकालना पड़ेगा। सोनू के पास कुल राशि क्या हो जाएगा, x सिक्का है 5 रुपया है, तो 5 × x, तो क्या 5x। इसी तरह प्रश्न में क्या बोला है कि बंटी के पास, अब बंटी के पास का निकालना पड़ेगा, बंटी के पास सिक्कों की संख्या यानी कुल सिक्के, क्या हो जाएगा, क्या बोला कि सोनू के पास सिक्कों की संख्या के 3 गुने, तो सोनू के पास कितना है, सोनू के पास कितना है x है, तो उसके 3 गुना, तो क्या हो जाएगा 3x में से क्या बोला 2 कम, तो 2 कम। फिर बंटी का कुल राशि निकालेंगे, क्योंकि कुल राशि का योग बोला है सवाल में। बंटी के पास कुल राशि यानी कुल धन कितना था, इतना है, और उसके पास कितने का सिक्का था, बंटी के पास तो 2 रुपये का सिक्का था, तो 2 × 3x - 2। अब क्या बोला है, अब प्रश्न में क्या बोला कि दोनों के राशि का योग जो है कुल मूल्य जो है 51 रुपया है, तो दोनों को जोड़ते हैं, क्या होगा 5x + 2 3x - 2 ब्रैकेट इक्वल टू 51 रुपया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 5x + 3 दोनों 6x - 2 दोनों 4, तो 51, क्या होगा 6 × 5 11x - 4 इक्वल टू 51, क्या हो जाएगा 11x - 4 इधर, तो 51 + 4
क्या हो जाएगा 11x और 55 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 55/11। तो क्या हो गया x का मान 5। अब निकाल सकते हैं हम। अतः सोनू के पास जो राशि होगा, सोनू के पास क्या हो जाएगा, राशि जो होगा कितना होगा, यानी 5x है। तो क्या 5 गुना 5 और क्या हो गया 25 रुपया। इसी तरह बंटी के पास राशि कितना है, बोला है कितना 2 × 3x - 2। तो क्या हो जाएगा 2 और 3 गुना 5 - 2 क्या हो गया 2, 15 - 2, 15 - 2 13, 13 दूना 26 रुपया होगा आंसर। 9वां नंबर उदाहरण देखते हैं। तो क्या कर रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5 ये सब होता है। अब विषम संख्या को अगर x वाला के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मान लेते हैं x विषम संख्या है। क्या मान लेते हैं कि हल माना कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है x। क्या मान लिए x है। फिर अन्य तो अन्य दोनों लगातार विषम संख्या कौन कौन है, संख्या क्रमशः हम किसको अब मानेंगे, तो x हो गया सबसे छोटी यानी पहला संख्या विषम। तो x के बाद क्या मान लेते हैं, अगर x 1 है तो अब 1 के बाद क्या 3, तो 3 1 से 3 में कितना अंतर हुआ 2 का। तो x से भी अगला संख्या में क्या कितना का अंतर होगा 2 का अंतर होगा कम से कम। क्या लिखेंगे x + 2 और फिर इससे भी अगला संख्या में 2 का अंतर, तो क्या x + 4। ठीक। अब प्रश्न से देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न में बोल रहा है कि तीनों क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी तीनों संख्याओं का योग दिया है। तो तीनों संख्याओं का योग लिख लेते हैं। तो x + 2 और प्लस x + 4 कितना हुआ 93। तो सबको जोड़ लेते हैं, पहले ब्रैकेट से बाहर करते हैं। क्या आया 3x, फिर 2 और 4 6 और इधर 93। तब क्या लिखेंगे 3x 93 में 6 माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3x का क्या मान हो जाएगा 87। तो x का मान 87/3 कट के क्या आया 29। अब हम लिखेंगे इसलिए यह अतः विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या कौन कौन होगा x + 2 और x + 4। तो पहले देखते हैं x का क्या आ गया 29, फिर x + 2 का 29 + 2 क्या आ गया
31, फिर x + 4 का यानी 29 + 4, तो क्या आ गया 33 आ गया। चैप्टर उदाहरण ख़त्म हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर 2.2 में। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो भी अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए।